हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वह ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, और इसकी एक्सरसाइज 8.1। तो तीन वीडियो मैं इसमें डाल चुका हूँ। जो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और सेकंड वीडियो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड वीडियो क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। चलिए आज नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इजकल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, देखिए सेक यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो जिस एंगल के हमने रेशो निकालने हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, उसको हम एंगल को थीटा से भी इंडिकेट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देन angle A, B and C. Angle B is 90 degree, right angle. Okay. Then in triangle ABC, okay, angle B is equal to 90 degree, right angle. Okay. एंड एंगल ए इसे लिया है थीटा। क्या लिया है? थीटा। देन एंगल ए इजकल टू थीटा, क्योंकि हमने इसी एंगल के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनेस। ओके, तीन हो गई। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है सेक थीटा इजकल टू 13/12। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो मैंने बताया था, PBP अपॉन HHB, या लाल बटे का कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए सेक जो होता है, जब मैंने आपको समझाया था, इसके रेशो समझाए थे, तो इसमें रिलेशन भी बताया था, सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा, यानी कि कोस का उल्टा, जस्ट अपोजिट। तो देखिए यहां से चलेंगे साइन कोस टेन, और घूम करके ऐसे आ जाइए कोट सेक एंड कोसेक। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनेज अपॉन बेस इजकल टू हाइपोटेनेज अपॉन बेस। हाइपोटेनेज हमारा कितना है? AC अपॉन बेस AB। देन स्टूडेंट्स AC की वैल्यू कितनी हो गई? 13, बेस की हो गई 12। ओके, AC हाइपोटेनस 13 एंड बेस 12। नाउ अब क्या करेंगे, देखिए हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना है हमने? BC फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर इजकल टू AC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 13। देन 13 का होल स्क्वायर माइनस AB 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 169। 13 जा 169, एंड 12 का होल स्क्वायर करेंगे देन 144। ओके, क्या करेंगे? 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, देन BC स्क्वायर इजकल टू 25, एंड BC इजकल टू 25 का स्क्वायर रूट। ओके, देन BC इजकल टू 5। ओके, अब
देखिए BC हमने फाइंड आउट कर लिया है, 5 आ गई। अब सेक को छोड़ करके, क्योंकि सेक की हमारे पास वैल्यू है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशो हैं वो हम यहाँ पर निकाल देंगे। कैसे, स्टार्ट कर दे। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? BC अपॉन हाइपोटेनिस AC। देन BC कितना है? 5/13। साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट कोस थीटा। देखिए कोस थीटा को हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इससे कर दीजिए, या कोस थीटा किसका? सेक का उल्टा होता है। चलिए इससे कर दो, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस है हमारा AB और हाइपोटेनिस है AC। देन 12/13। देखिए अगर हम इसका उल्टा करते हैं 1/sec थीटा, देन 12 ऊपर पहुंच जाएगा 12/13, है ना। किस ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन परपेंडिकुलर BC, बेस AB, BC 5 एंड बेस 12। ओके, अब देखिए एक तो है, अब हमारे पास बचते हैं दो। देखिए क्या, एक तो साइन का उल्टा कोसेक और टेन का उल्टा कोट। चलिए पहले कोट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। कोट थीटा, कोट थीटा को चलिए मैं दूसरे तरीके से निकाल करके दिखाता हूँ। ये टेन का अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। देन 1/tan थीटा। ओके, टेन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है? 5/12। देन क्या हो जाएगा? 1/5/12। 12 ऊपर पहुँच जाएगा, देन 12/5। ओके स्टूडेंट्स, अगर इससे देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देन बेस 12 परपेंडिकुलर 5। नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा। देन 1/sin थीटा कितना है? 5/13। 13 ऊपर पहुंच जाएगा, देन स्टूडेंट 13/5। देखिए ये सारे रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने आपको निकाल करके दिखा दिए हैं। किसी में भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप एक बार फिर से रिपीट करें या आप मुझे बताएं। देखिए दोनों मेथड मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट ट्राइंगल से, या आप एक दूसरे को अपोजिट करके, दोनों तरह से। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इजकल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इजकल टू एंगल B। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, होगा ये भी उसी तरह से, है ना। लेकिन उससे पहले आपको एक्यूट, ये एक्यूट एंगल्स कितना होता है, क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे हम राइट एंगल्स लेते हैं तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, बट एक्यूट एंगल कितना होता है? इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एक्यूट एंगल होता है इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ओके, एंड लेस देन 90, मीन्स 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, क्योंकि 90 डिग्री का क्या हो जाता है, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए भी हमने एक राइट एंगल ड्रॉ करना होगा, उसी के द्वारा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ करनी होगी। देखो स्टूडेंट्स, जब हम इसमें राइट एंगल लेते हैं तो अब तक हमने राइट एंगल लिया बी को, इसको ए लिया, इसको बी लिया, है ना। लेकिन अब हम इसे अगर ए लेंगे तो बी इसे लेंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये कोस ए और कोस बी, है ना, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एक्यूट एंगल है। इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल सी को राइट एंगल ले लेंगे 90 डिग्री। समझिए ना आप।
देखो फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। तो बी हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से छोटा है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसलिए मैंने इसको ए लिया, इसको बी लिया और इसको सी ले लिया। वही सीधी सी बात है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया हाइपोटेनस करंट, हाइपोटेनस भाई आधार, लंब और करंट है ना, हाइपोटेनस। ओके, अब हमने ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, देखिए यहां पर है कोस ए, क्या है, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी, एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल, क्या है, राइट एंगल। ओके, अब हमने कोस ए लेना है ना, क्या लेना है, कोस ए। देखिए अगर आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था हम या तो इस एंगल के रेशो निकालेंगे या इस एंगल के। अब उसमें भी मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। देखिए अगर हम इस एंगल के रेशो निकालते हैं, ये वाला एंगल, तब क्या होगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। और अगर हमने इस एंगल के रेशो निकालने हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे। मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा और बेस परपेंडिकुलर। या तो आप इसको ट्राइंगल को घुमा दीजिए या ऐसा मानिए कि इसके जो सामने वाली भुजा अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। भाई इसके लिए ये परपेंडिकुलर, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, इसके लिए ये बेस और इसके लिए ये वाला बेस हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, ये फिक्स होता है, चाहे एंगल ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम रहेगा। ये आपको बात बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में फिक्स कर देनी है। केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं बट ये चेंज नहीं होगा। चलिए कैसे, कोस ए, कोस ए के लिए कोस की क्या होता है, वही सीधा बी पी बी है ना, एच एच बी, क्या लेना हमने, कोस, कोस ए। कोस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है कोस ए के लिए, ए सी, ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। ओके, अब कोस बी ले लीजिए, कोस बी, बी के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। कोस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ए बी। ओके, यहां पर दिया हुआ है कोस ए इजकल टू कोस बी, गिवन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देन क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू रख दीजिए, ए सी अपॉन ए बी इजकल टू कोस बी सी अपॉन ए बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, या ऐसे कर लीजिए, इससे ये खत्म हो जाएगा। कैसे कर लीजिए भाई, ए बी से ए बी खत्म, देन क्या बचता है, ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी। मीन्स बेस इजकल टू परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं देन एंगल ए इजकल टू एंगल बी। समझ में आती है बात नहीं भाई, सम ऑफ द ऑल एंगल्स, 3 एंगल्स, भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, देन 90 ये बचा है ना। भाई कर दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180, देन एंगल सी कितना, 90। ओके, और देन एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 180 माइनस 90,
देन एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 90 और दोनों इक्वल हैं, तो दोनों कितने हो जाएंगे, एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू 45। ठीक है, अब ये कैसे होंगे ये देखो, जब आगे मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा है ना, तो थीटा वाली, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, जहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये एंगल भी आपके इक्वल होंगे। आइसोकल्स ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ये आइसोकल्स मीन्स टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल, इसको आइसोकल्स बोलते हैं, जो आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। चलिए यार, जब आगे मैं आपको बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा, जब आगे आपको मेंसुरेशन स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें करना कुछ नहीं, केवल आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल रखना है। और इस एंगल के लिए ये बेस, इसके लिए ये बेस, यानी कि इनके दोनों बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, चेंज करने होंगे। इस एंगल के लिए अगर हमने ये एंगल लिया तो परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज बिल्कुल दोनों के लिए फिक्स रहना है। ओके, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोनों क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।